हेलो फ्रेंड्स, नूर द फार्मासिस्ट आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि टाइम टू टाइम आपके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं और स्पेशली वो वीडियो जो प्रैक्टिकली जो है ना आपको फ़ायदा दे। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है इंटरव्यू ब्लंडर्स। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ आपके दोस्त जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं या मे बी पॉसिबल यू योरसेल्फ काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज अच्छी होती है, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फाइनली वो रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। क्या रीज़न है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकली जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, कुछ अपने एचआर के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हायरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया और कुछ मेरे सीनियर मैनेजर्स जो इस प्रोसेस ऑफ हायरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसको मेरी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 पॉइंट्स में आपको मैं बता पाऊँ कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं होते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है, जब भी आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो आपने रियलिस्टिक जवाब देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, वो खुद शायद डायरेक्टर होगा, खुद शायद वो सीनियर मैनेजर है और आपसे पूछता है कि आप अगले 10 से 15 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब वो जो डायरेक्टर बना है, वो जो सीनियर सेल्स मैनेजर बना है, हो सकता है वो 25 साल में ऐसा बना हो या 20 साल में, और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो 5 साल के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं 5 साल के अंदर डायरेक्टर बन जाऊँगा। आपने ये थोड़ा-सा नेगेटिव मार्क दिया है आपने अपने इंटरव्यूअर को। अब इसका बेस्ट जवाब क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक अप्रोच। सर, मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, ऑर्गेनाइज़ेशन की नज़रों में आऊँ और ऑर्गेनाइज़ेशन खुद फ़ाइनलाइज़ करे कि आया मुझे किस पोज़ीशन पे होना चाहिए और क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो मैं अच्छी और जो है ना अच्छी पोज़ीशन पे रहने के बाद परफ़ॉर्म कर पाऊँगा। तो आपने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, आपने रियलिस्टिक बातें करनी है। मैं छोटी-सी अपनी एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूँ। मेरे एक दोस्त थे, जो एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक अच्छी पोज़ीशन पे थे, उनको एक प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत थी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरे दोस्त को उनके पास भेज दिया जॉब के लिए। अब जॉब के लिए तो मैंने भेज दिया, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ क्या जाके उनसे बातें की, तो उस दोस्त ने मुझे अप्रोच किया कि आपने जो कैंडिडेट भेजा था, ही इज़ रिमार्केबल। आई एम रियली टू मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। लेकिन यार, मुझे तो भाई डर लगने लगा कि भाई इसको हायर करके मैं ना फँस जाऊँ। मैंने कहा, यार व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसने कहा कि भाई वो तो इतना इंटेलिजेंट है कि मुझे ऐसे लगने लगा कि कहीं ये मेरे को ही जो है ना रिप्लेस ना कर दे। तो भाई इतना इंटेलिजेंट आदमी मैं नहीं रख सकता जो मेरे लिए बाद में फ्यूचर में मसाइल क्रिएट करे। तो देखिए क्या हुआ, आपने अनरियलिस्टिक बातें की होंगी और उसके बाद वो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे डर गया। तो सबसे पहले आपने अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी, आपने रियल होके रखना है। आपने देखें, आपने अब जो है ना वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ रहना है। आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज़ शो करनी है, आपने अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स उनको बतानी है, लेकिन आपने अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बतानी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा नेगेटिव एटीट्यूड। व्हाट डज़ इट मीन? नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारे डिफरेंस हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं और आप जाके, जैसे मैंने प्रीवियस कहा कि आप जो अपने इंटरव्यूअर को कुछ ज़्यादा ही जो है ना बड़ी-बड़ी बातें बता देते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की बातें बता देते हैं और आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने इंटरव्यूअर को डोमिनेट कर देते हैं। यानी वो समझता है कि भाई आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो दिस इज़ समथिंग नेगेटिव फॉर यू। सो व्हिच इज़ व्हाई आपने इस किस्म के एटीट्यूड को कंट्रोल रखना है। आपने कोशिश करना है, जो मैंने आपको बताया, कॉम्पिटेंसी शो करनी। कॉम्पिटेंसी है क्या? कॉम्पिटेंसी मीन्स आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपने उनको पॉजिटिवली डिपिक्ट करना है, आपने पॉजिटिवली अपने इंटरव्यूअर को बताना है, एंड दैट्स ऑल। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, दैट इज़ कि चूँकि जब इंटरव्यू हो रहा होता है और आप एक प्रोफ़ेशनल्स हैं
और आप किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो सामने बैठे हैं दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल, तो वो आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। जब वो फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं तो मे बी पॉसिबल वो आपसे ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस करें कि जिसमें आपके थॉट्स डिफरेंट हों देन द थॉट्स ऑफ इंटरव्यूअर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो 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 ब्लंडर है इंटरव्यू का वो क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो कुछ भी पूछे, और इंटरव्यूई है भाई वो तो नेगेटिवली ही कुछ आगे चला जाता है, और आप जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा मुखालफत में बात शुरू कर देते हैं ना। अगर आपको किसी चीज़ से डिसएग्री करना है इंटरव्यूअर का, तो रेस्पेक्ट के साथ आप कहें सर ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा नज़रिया है, मे बी पॉसिबल आपका डिफरेंट हो सर ये है। और अगर इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन मार्क दे दे कि आप बताएं कौन सही है, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, रियली इंटेलिजेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, विद नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, तो आप कहेंगे सर योर आइडिया इज़ बेटर देन मी। तो दोस्तों ये है 2 या 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, और इंशाल्लाह अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो यू विल लैंड टू योर डिज़ायर्ड जॉब। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, and until my next video, take very much care of yourself and see you in the next video. Take care. Bye bye.